नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सुहेल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मीडिया जोन पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की 70% आबादी महकमा ज़राअत में शामिल रही है। ज़राअत एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा शूबा है, ख़ासतर पंजाब ज़राअत के वजह से जाना जाता है। दोस्तों, हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से ज़राअत अब दिन ब दिन कम होता जा रहा है। वो जो काश्तकार हैं अपनी मदद के तहत ख़ुद को चला रहे हैं। आज हम जो कि एमफिल एग्रीकल्चर हैं उनसे बात करते हैं और वो आपको आज आम के ऊपर ब्रीफ करेंगे कि आम को कैसे लगाया जाता है, इसकी नशोनुमा कैसे की जाती है, ये फ्रूटिंग कैसे करता है, छोटे आम से लेकर उसकी फ्रूटिंग तक का अमल आज हम आपको इस वीडियो में फुल मुकम्मल ब्रीफ करेंगे। देखते रहिए मीडिया जोन पाकिस्तान। जी तो फ्रेंड्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर भाई जो हमें आज ब्रीफ करेंगे आम के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपनी कीमती इंफॉर्मेशन आपको दूं ताकि इससे बाकी फार्मर का भी कुछ फ़ायदा हो। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये महीना चल रहा है, मतलब फ्रूटिंग वगैरह करते हैं इसमें या पौधे फलते फूलते हैं। आप हमें ये बताएंगे जो फ्लावरिंग हो रही है इन पौधों पे, आम वगैरह पे, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें हमारे नाज़रीन को। जी शुक्रिया, ज़रूर सर। अब फ्लावरिंग का सीज़न चल रहा है मैंगो का, तो इस टाइम बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। पहला जो अब मसला इसमें आएगा वो पाउडरी मिल्ड्यू का आएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर जो बटूर वगैरह बना हुआ है, बूर वगैरह, तो इस पे एक फंगल अटैक करता है, उसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। सफ़ेद पाउडर सा बन जाता है बूर के ऊपर और उसकी वजह से फ्रूट सेट ही नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, मिजेज़ है या एफिड वगैरह हैं, उनका भी अभी अटैक होना है। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आप यहाँ इस टाइम पेस्टिसाइड जो फंगल जो उस पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करे उसका स्प्रे करते हैं, या फिर जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उसके ख़िलाफ़ भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसके लिए बेहतर रहेगा और जो आपकी फ्रूटिंग है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगी। जी हमें ये बताएं कि जो बूर वगैरह पे बीमारियां वगैरह लग जाती हैं और ये मतलब हो के गिर जाता है फिर और फ्रूटिंग सही से नहीं होती, फ्रूटिंग का अमल मतलब ख़राब हो जाता है, इसके लिए मतलब जो बीमारियां लगती हैं उसके लिए मतलब कौन सी अद्वियात हमारे नाज़रीन को मतलब यूज़ करनी चाहिए जिनसे वो बच सकें इस चीज़ से? जी बिल्कुल, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइम जो स्प्रे करनी चाहिए, एक स्प्रे करनी चाहिए आपको फंगल अटैक जो पाउडरी मिल्ड्यू है, और दूसरा जो रस चूसने वाले कीड़े हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बायर कंपनी के 2 प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है। एक है जी नटीवो और दूसरे है जी कॉन्फिडोर। ये 2 स्प्रे आप इस टाइम कर दें, इससे एक तो जो फंगस का अटैक है पाउडरी मिल्ड्यू का वो नहीं होगा, दूसरा रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो भी नहीं होंगे, और इसके अलावा जो मूंगसड़ी है जिसको डाई बैग भी कहते हैं, मूंगसड़ी कहते हैं, इसका भी कंट्रोल हो जाता है इन 2 स्प्रे के इस्तेमाल से। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जिस तरह आप एक और कैंजो कंपनी है उसकी आप मोमेंटम स्प्रे कर सकते हैं, उससे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं जिस तरह एफिड है, ठीक है, उसका भी कंट्रोल हो जाता है। अच्छा ज़ुबैर भाई, ये जो आपने अभी ब्रीफ किया है इसके अलावा मतलब और भी कोई बीमारियां हैं या और भी कोई मसला मसाइल है जो इन पौधों के लिए लायक हो सकता है, उसका मतलब क्या इक़दाम आते हैं और इस पर क्या अमल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसके अलावा भी आम का एक और भी मसला रहा है, ठीक है। ख़ास तौर पे जब मैंगो की फ्लावरिंग स्टार्ट होती है ना, तब इसके ऊपर एक मैंगो माल फॉर्मेशन, ठीक है सर, जिसको हम आम ज़बान में बटूर भी कहते हैं, इसका भी मसला होता है और ये मसला अभी तक मतलब हल पजीर है। इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, रिसर्च पेपर भी पब्लिकेशन इसकी हो चुकी है, लेकिन इसका अभी तक प्रॉपर हल नहीं है, ठीक है। तो जो रिकमेंड किया जाता है वो ये है कि आप इसको प्रॉपर इसकी कटाई करते रहें। जैसे आप इसकी कटाई करें उसके फ़ौरन बाद आप इसके ऊपर एंटी फंगल कापर वगैरह का स्प्रे करा दें। हमारे जो फार्मर हैं वो अक्सर गलती ये करते हैं, एक तो इस बटूर को टाइम पे नहीं काटते, और दूसरा ये है कि जब वो अगर काट भी लेते हैं तो बाद में वो एंटी फंगल या जो कापर का स्प्रे है वो नहीं करते, जिसकी वजह से काटने के बाद प्लांट के ऊपर ज़ख्म बन जाते हैं। उन ज़ख्म के ज़रिए से ये फंगल प्लांट के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ का ऐसे भी होता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा प्लांट डेड कर जाता है, ठीक है, जिसको मैंगो सडन डेथ भी कहते हैं, MSD, ठीक है सर। तो मेरा यही है, ठीक है, तजर्बा कि आप इसको हर साल रेगुलरली इसको बाकायदा से काटते रहें, ठीक है,
और ये ऐसा ऐसा कम होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। अच्छा ज़ुबैर भाई, हमें ये बताएं कि ये जो आम को ये कलर किया हुआ है इसको नीचे, इसका क्या लॉजिक है, मतलब ये क्यों किया जाता है? जी सर, आपका ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर। ये बेसिकली चूना है, इसके अंदर हमने नीला तोता वगैरह मिलाया है, ठीक है। ये बेसिकली करते हैं जो इंसेक्ट होते हैं ना, ये प्लांट से फिर नीचे इसके अंदर जो मेन इसका ट्रंक है तना, इसके अंदर छुप जाते हैं और उसकी वजह से ये इनके ऊपर अटैक भी आ सकता है। इसकी जो है ना, इसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा पौधा भी सूख जाता है। ये इस तने को, ये इंसेक्ट जो रस चूसने वाले कीड़े हैं ना, उनसे बचाने के लिए हमने इसको किया हुआ है। अच्छा ज़ुबैर भाई, हमें ये बताएं कि नर्सरी से एक बंदा मतलब पौधा लेता है छोटा सा, उस पौधे का फ्रूटिंग का अमल कब, कितने अर्से बाद शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल, जब कोई बंदा नया बाग लगाना चाहता है तो उसको तकरीबन 5 साल लगते हैं। 5 साल के बाद जो है वो उसके पौधे फल देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो हमारे फार्मर हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये है कि वो जो पौधा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं देखते कि वो पौधा तैयार कैसे किया गया है। आम तौर पे जो नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे इलाके में, वो जो गुठली होती है आम की, ठीक है, नया पौधा जब तैयार करते हैं वो उसको ज़मीन में लगाते हैं। हालांकि ये इंटरनेशनली ये बिल्कुल बैन है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सॉइल के अंदर सॉइल बोर्न डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो पौधा जो होता है ना वो इतना कामयाब नहीं होता, उसकी जो फ्रूटिंग है वो भी इतनी नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ठीक है, जब आप लें तो ये देखें कि ये वो पौधा जो है किसी गमले में तैयार किया गया है, उसकी गुठली वगैरह। और दूसरा ये है कि वैरायटी जो सिलेक्शन है, ठीक है ना, वो आपने ध्यान देना है। अक्सर फार्मर करते हैं कि पूरा का पूरा बाग 1-2 मुरब्बे एक ही किस्म के लगा देते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बाज़ का अगर क्लाइमेट चेंज आता है जो उस प्लांट को फेवरेबल नहीं है, तो इससे ये होता है कि पूरा का पूरा बाग उसका ज़ाया हो सकता है। तो कोशिश करें 8-10 वैरायटीज़ मिक्स करके आप अपना बाग जो है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो जो ये है ये आपको लगाना चाहिए। तो और इसके अलावा ठीक है ना, प्रॉपर वो लेआउट नहीं बनाते हैं। प्लांट 1 एकड़ में कितने आने चाहिए, ठीक है ना, वो इसका ख्याल भी नहीं करते। और सबसे पहले होना तो यही चाहिए कि जिस खेत में आप आम का बाग तैयार कर रहे हैं, आप उसकी बाउंड्री साइड पे ना कुछ ऐसे प्लांट लगा दें जो बाड़ बन जाएं। उसके बाद जब वो अच्छी खासी हाइट तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर आप आम के जो पौधे हैं वो लगाएं, ताकि ये पौधे तैयार हों, साथ साथ उनकी जो बाउंड्री है दूसरे प्लांट जो हैं, ठीक है, ताकि वो हवा के प्रेशर को रोक सकें और आम के फल का नुकसान कम से कम हो। बाज़ का ऐसे होता ना कि आंधी इतना ज़्यादा होती है, साथ फार्मर ने कोई बाउंड्री वाल इस तरह के पौधे नहीं लगाए होते, उसका प्रेशर डायरेक्ट प्लांट के ऊपर होता है, प्लांट की शाखें भी टूट जाती हैं, पूरा का पूरा पौधा भी डैमेज हो जाता है, जितनी भी फ्रूटिंग होती है वो भी सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। एंड पे आपको फिर थोड़ा सा फल ही बचता है। तो बेहतर यही है कि जब आप नया बाग लगाएं, एक तो जो पौधा है उसको ध्यान से देखें, कोई बीमारी का तो नहीं है, ठीक है, कि उसके ऊपर किसी बीमारी का अटैक तो नहीं है। और जब आप कलमकारी करें, ग्राफ्टिंग करें, तो जिस पौधे से कलम आप ले रहे हैं, जिस वैरायटी की, आप उस पौधे को देखें कि वो पौधा हेल्दी है या उसके ऊपर कोई बीमारी का अटैक तो नहीं है। एक इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरा, बाग लगाने से पहले अपने रकबे के गिर्द ऐसे जिस तरह जामन है या कोई और पौधे हैं आप लगा दें जो बाउंड्री का काम करें, विंड ब्रेकर का काम करें। जी ज़ुबैर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती इन्फॉर्मेशन से हमें आगाह किया, ये हमारे बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। ओके सर, यू वेलकम सर। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने पसंद की तो हमारे चैनल मीडिया जोन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुँचें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में करें, हम उसका आपको जवाब देंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।